गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुडविल ख्याति के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कोई बिजनेस प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो शुरुआत में क्या होता है, उसकी सेल्स कम रहती है और सेल के कम होने के साथ साथ प्रॉफिट भी क्या रहते हैं, कम। लेकिन जैसे जैसे वो जो बिजनेस है वो पुराना होता जाता है, तो उस बिजनेस की क्या होती जाती है, सेल्स बढ़ती जाती है और सेल के बढ़ने के साथ साथ उस बिजनेस के क्या होते जाते हैं, प्रॉफिट भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एक टाइम के बाद प्रॉफिट का बढ़ना, सेल्स के बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट का बढ़ना, इसके पीछे हाथ होता है गुडविल का, ख्याति। तो ख्याति एक मतलब ऐसी संपत्ति होती है जो सेल्स को बढ़ाती है व्यवसाय की, और सेल्स के बढ़ने के साथ साथ फिर बिजनेस के प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। तो ख्याति क्या है, यह एक अमूर्त संपत्ति है जिसकी कोई मूर्त नहीं है और इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ठीक, लेकिन महसूस किया जा सकता है। अब ख्याति बनती कैसी है, वो बनती है कि जैसे जो व्यवसाय जो है वो व्यवसाय में कितनी मेहनत कर रहा है और ग्राहकों को वो किस प्रकार से सेवाएं दे रहा है, और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है कस्टमर के साथ उसमें वो कितनी ईमानदारी रख रहा है, तो उसका परिणाम उसको क्या है, वो मिलता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको बताता हूं। तो गुडविल क्या है, गुडविल होता है, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय की क्या है, एक प्रसिद्धि है जो पुराने व्यवसाय को नए बिजनेस से क्या करती है, अलग करती है। जितनी ज्यादा गुडविल होगी, मतलब वो उसी की होगी जो बिजनेस जितना पुराना होगा, और नए नए व्यवसाय में गुडविल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो गुडविल क्या है, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय की क्या है, एक प्रसिद्धि है जो पुराने व्यवसाय को नए व्यवसाय से क्या करती है, अलग करती है। और जिस व्यवसाय में जितनी ज्यादा गुडविल होती है और उस व्यवसाय में उतने अधिक क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं गुडविल की फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो ख्याति व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति है। तो यह एसेट्स है और कैसी, अमूर्त, जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, मतलब इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो फर्स्ट फीचर हो गई ये। सेकंड आ जाता है, इट हैज अ अनसर्टेन वैल्यू। ख्याति का सही सही मूल्य ज्ञात करना क्या होता है, कठिन। तो हम जो है ख्याति की जब हम मूल्य निकालते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्यूरेट वैल्यू कितनी होगी, कैसे, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर आंतरिक तत्व होते हैं, कुछ बाह्य तत्व होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है और वो बिजनेस को क्या करते रहते हैं, प्रभावित। तो जैसे जैसे बिजनेस प्रभावित होगा तो बिजनेस के प्रभावित होने के साथ सेल भी आपकी इफेक्ट होगी, सेल के साथ साथ आपकी गुडविल भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। थर्ड आ जाता है, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ख्याति अधिक लाभ अर्जन करना में सहायक होती है। तो जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा रेपुटेशन होती है, उस बिजनेस में क्या होते हैं, उतनी ज्यादा सेल्स होती है, और फिर उस सेल्स से क्या होते हैं, खूब ज्यादा क्या होते हैं, अधिक प्रॉफिट होते हैं। तो ये हम क्या करती है, प्रॉफिट्स को भी क्या करती है, बढ़ाती है। एक मतलब जैसे आपकी फीचर ये है। फिर अगली आ जाती है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स टू मेक्स ओल्ड कस्टमर रिसोर्स टू द ओल्ड प्लेस। ख्याति ग्राहकों को पुराने व्यवसाय की ओर आकर्षित करने वाली शक्ति होती है। तो जब एक बार गुडविल बढ़ जाती है, मतलब जैसे एक जो व्यवसायी है वो अपना रेपुटेशन बना लेता है, तो जब रेपुटेशन बढ़ जाता है तो जो कस्टमर्स हैं वो फिर उसी दुकान से सामान लेना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो गुडविल क्या करती है, जो पुराने कस्टमर्स हैं उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो एक फीचर्स ये भी है इसकी। अब आगे आ जाता है, इट इज ए वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब संपूर्ण व्यवसाय का बिक्री किया जा रहा हो। तो ख्याति की जो है वैल्यू कब बढ़ती है, जब बिजनेस को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जिस मूल्य के ऊपर बिजनेस को बेचते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशंस। ठीक है, अब जैसे सपोज ए ने क्या किया, बी को बिजनेस बेचा अपना पूरा, ठीक है, तो जब बी ए के बिजनेस को ले लेगा तो उस बिजनेस की सारी संपत्ति और दायित्वों के ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा, बी को हो जाएगा। और बी ने 10 लाख रुपए में क्या कर दिया, वो बिजनेस को क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, फिर वो मतलब क्या करेगा, संपत्तियों की वैल्यू निकालेगा,
खरीदने के बाद, क्योंकि सारी की सारी संपत्ति किसकी होगी, उसकी। फिर जब उसने देखा तो सारी की सारी संपत्तियां जो है वो है 8 लाख रुपए की। फिर वो मतलब लायबिलिटीज देखेगा तो लायबिलिटीज हैं जैसे आपके 2 लाख के हैं, तो उसके पास नेट एसेट्स कितनी बची, नेट एसेट्स बची 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख। तो उसने जो पेड किया वो कितना किया, पेड उसने किया पेड 10 लाख। तो जो 4 लाख है जो एक्स्ट्रा दिया वो किसका हुआ, गुडविल का। तो इसकी वैल्यू कब होती है, जब बिजनेस को खरीदा या बेचा जा रहा हो तब इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद इट्स वैल्यू इज लाइबल टू फ्लक्चुएट, ख्याति के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है होती रहती है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट कैसे, क्योंकि आपको बोला है कि मैंने जो ख्याति का रिलेशन किससे होता है, प्रॉफिट से। जहां आपकी गुडविल होती है वहां प्रॉफिट क्या होते हैं, ज्यादा। तो कई बार जब प्रॉफिट ज्यादा हो तो ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है, और प्रॉफिट कम हो तो ख्याति के मूल्य में क्या जाती है, कमी। ठीक है, तो इसके जो मूल्य है उसमें क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया जो फीचर्स थी गुडविल की। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तत्व होते हैं जो ख्याति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इनको देखेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। मीन्स आपके व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, आप किस प्रकार की जो है वस्तुएं बेच रहे हैं। अगर आप अच्छी प्रकार की वस्तुएं, बेस्ट क्वालिटीज की वस्तुएं बेच रहे हैं तो वहां पर गुडविल क्या होगी, ज्यादा। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की नहीं बेच रहे हैं तो वहां पर गुडविल क्या होगी, कम। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड आ जाता है लोकेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान। जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो स्थान कहाँ है। अगर जो स्थान है वहां पर कस्टमर्स को पहुंचना बड़ा सुविधाजनक है, बड़ा आसानी से कस्टमर क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो वहां पर गुडविल क्या होगी, ज्यादा। और अगर आपका व्यवसाय का स्थान जो है वो सुविधाजनक नहीं है तो गुडविल क्या होगी, कम। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड आ जाता है मार्केट सिचुएशंस, कि जो बाजार की स्थिति क्या है। ठीक है, अगर बाजार में आपकी मोनोपोली है, एकाधिकार है, आप बाजार में बेचने वाले वस्तु को सिर्फ एक ही है, अकेले हैं, तो वहां पर गुडविल क्या होगी, ज्यादा। और अगर बहुत सारे हैं तो गुडविल क्या होगी, कम। इसके बाद आगे जाता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं बिजनेस का वो कैसे हैं। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा किए जा रहा है, कि जैसे एमबीए के द्वारा किए जा रहा है, ये जिन्होंने मैनेजमेंट में कोर्स किए हुए हैं उनके द्वारा किए जा रहा है, तो वहां पर गुडविल क्या होगी, ज्यादा। और अगर मतलब जैसे जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं किए जा रहा है तो वहां पर गुडविल क्या होगी, कम होगी। इसके बाद अगला जाता है ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। तो ट्रेंड, कि अगर आपके प्रॉफिट के ट्रेंड बढ़ने के हैं, लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति के हैं, तो गुडविल क्या होगी, ज्यादा। अगर आपके प्रॉफिट लगातार घट रहे हैं प्रति वर्ष तो गुडविल क्या होगी, कम। तो ये भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका रिस्क, जो जोखिम है वो भी गुडविल को क्या करता है, प्रभावित करता है। जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क है, जोखिम है, वहां पर गुडविल क्या होती है, कम। और जहां पर रिस्क कम है वहां पर गुडविल क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद आ जाता है प्रोसेशन ऑफ लाइसेंस, कि अगर व्यवसाय ने क्या किया हुआ है, एक लाइसेंस लिया हुआ है। लाइसेंस मतलब उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले लिया है। ठीक है, तो अगर वो काफी ज्यादा वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाहर से जैसे जो है रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो बाहर से रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उनकी सेल्स क्या होगी, बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेंगे तो क्या होंगे, फिर प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो लाइसेंस से भी क्या होता है, गुडविल आपकी बढ़ती है। और इसके बाद रहता है कॉम्पिटिशंस, मतलब आप ऐसा जैसे बिजनेस कर रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या है, आगे हैं, आपके प्रतियोगी आगे हैं, तो वहां पर आपकी सेल्स कम हो जाएगी। सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट क्या होंगे, कम। और अगर कॉम्पिटिटर मतलब आपके कम है तो ऑब्वियसली आपका जो रेपो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, गुडविल आपकी बढ़ेगी। इसके बाद रहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो आपने पूंजी है, जब आप मतलब जैसे कम पूंजी के ऊपर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट आपने कम किया है, प्रॉफिट क्या कर रहे हैं आप, ज्यादा कर रहे हैं, तो गुडविल क्या होगी, ज्यादा। और अगर आपने पूंजी काफी ज्यादा लगाई है लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो गुडविल क्या होगी, कम। तो हमने ये डिस्कस की है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल्स। ये ऐसे ऐसे तत्व थे जो ख्याति के मूल्यों को क्या करते थे, प्रभावित। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। तो मतलब जो गुडविल है वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है नॉन परचेज्ड गुडविल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो परचेज्ड गुडविल वो होती है जिसको हमने खरीदा हुआ होता है, हमने उस गुडविल के पैसे दिए होते हैं, उसको बोलते हैं हम परचेज्ड गुडविल। और नॉन परचेज्ड होते हैं जिसको हमने खरीदा नहीं होता है, वो हमने अपने आप मेहनत करके, मतलब जो कस्टमर्स को सेवाएं दे करके, बड़ा अच्छे ढंग से ईमानदारी से काम करके जो
जो कमाई हुई होती है उसको बोलते हैं हम नॉन परचेज। ये खरीदनी जाती है, ये हमारी मेहनत का, हमारी ईमानदारी का क्या होता है, प्रतिफल होता है। और परचेज होते हैं जो हमने क्या की होती है, खरीदारी होती है। तो इसके बारे में मैंने जो परचेज गुडविल है आपको मैंने पहले भी बता दिया, अब एक बार फिर से बता देता हूँ कि परचेज गुडविल क्या होती है। वही है कि जैसे ए और बी, मतलब जैसे जो है ए जो है, बी जो है क्या कर रहा है, ए का बिजनेस को खरीद रहा है। तो जैसे ही ए का बिजनेस बी ने खरीद लिया, 10 लाख रुपए में खरीद लिया, तो ए की सारी एसेट्स भी किसकी हो जाएगी, बी की, और जो लायबिलिटीज है वो भी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। अब मतलब मैंने आपको बोला कि हमने एसेट्स का मूल्यांकन किया, वैल्यूएशन किया, और उस बिजनेस की जो है वो पड़ गई 8 लाख की, और जो लायबिलिटीज थी वो है 2 लाख की। तो लायबिलिटीज का भुगतान करके उनके पास कितना बचेगा, बी के पास 6 लाख का। तो 6 लाख का बच जाएगा, और उसने कितना पेड किया हुआ है, 10 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा पेड किया है, 4 लाख। तो 4 लाख क्या होगी, वो होगी परचेज्ड गुडविल, ठीक है, जो उसने खरीदी हुई है, जिसका उसने अमाउंट दिया हुआ है। और जब आप अकाउंट्स करेंगे बैलेंस शीट्स में, आप किसको बताते हैं, परचेज गुडविल को बताते हैं। जो नॉन परचेज गुडविल है इसकी आप एंट्रीज कहाँ, इसकी आप एंट्रीज आप बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में नहीं करते हैं। तो वहां पर कौन सी बताई जाती है, जो परचेज्ड है, ठीक है। तो हमने टाइप्स भी पढ़ लिए गुडविल के। अब हम देखते हैं नेचर्स ऑफ गुडविल। तो मतलब जैसे किस नेचर्स में गुडविल ज्यादा है, किस में कम है। तो सबसे पहले जैसे जो है कैट नेचर गुडविल होती है, डॉग नेचर सेकंड, थर्ड जो है रैट नेचर गुडविल। तो कैट जो है, कैट को सबसे ज्यादा जो है मतलब अपना स्थान से प्यार होता है, जहां वो रहता है जगह, उस जगह को कैट नहीं छोड़ती है, ठीक है। उसको अपने स्वामी जो मालिक है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार के बिजनेस को जब बेचा जाता है तो इस प्रकार के बिजनेस की सबसे ज्यादा क्या होती है, गुडविल होती है। क्यों, क्योंकि जो भी उस बिजनेस को खरीदेगा उसको जो कस्टमर्स क्या होंगे, वो मिलेंगे, ठीक है, वो उस दुकान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मतलब जैसे गुडविल किसकी होती है, कैट नेचर्स की। अब बजाते हैं डॉग। तो डॉग को जो है, जो स्थान है उससे कोई प्यार नहीं होता। डॉग को किससे प्यार होता है, अपने मालिक से, जो भी मालिक है। अगर मतलब ऐसे बिजनेस को बेचा जा रहा है तो जो मतलब जो डॉग है वो वहां पर जो है सामान लेना पसंद नहीं करेगा, वो कहाँ चल जाएगा, वो अपने मालिक के पीछे पीछे चला जाएगा। तो इसमें जो व्यवसाय है उसकी गुडविल क्या होती है, कम, ठीक है। तो इसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता है गुडविल का। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन इसमें गुडविल किसकी ज्यादा होती है, इसमें जो व्यवसायी जो चलाने वाला होता है उसकी गुडविल ज्यादा होती है। तो इसमें जैसे आपके लॉयर आ गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, इनको हम शामिल करते हैं, क्योंकि जहां वो चला रहे हैं उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चल जाएंगे तो कस्टमर क्या होंगे, उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो उस जो बिजनेस है उस बिजनेस की तो गुडविल कम होगी, लेकिन जो बिजनेस को चला रहे होंगे उनकी गुडविल क्या होगी, इसमें ज्यादा। लेकिन हम बात करेंगे बिजनेस की, तो उस बिजनेस को बेच जाएगा तो गुडविल क्या होगी, कम। और कैट में क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि कैट जो है वो उस दुकान को नहीं छोड़ेंगे, वहां सामान लेंगे। अब आ जाती है बात थर्ड जो है रैट। तो रैट जो है, जो उनको चूहे बोलते हैं, तो उनका कुछ पता नहीं लगता, ठीक है। वो मतलब जैसे जो है कहीं पर भी, जैसे वो वहां पर रहना पसंद करते हैं जहां पर मतलब जैसे जो है उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। उनको स्थान और मालिक से कोई लेना देना नहीं होता, और जैसे ही जब उनको मिलना बंद हो जाएगा वो किसी दूसरी जगह चल जाएंगे। तो इस प्रकार के व्यवसाय में जो है ख्याति का सही मूल्यांकन करना क्या होता है, अनिश्चित। तो कई बार इसमें गुडविल बढ़ जाती है, कई बार इसमें गुडविल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने नेचर्स ऑफ जो है गुडविल ये भी डिस्कस कर लिया। अब 6th नंबर पे है लास्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से मतलब आपने सुनना है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स में मतलब हम जो है, जो ख्याति है, ख्याति का एक पार्ट आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। सबसे पहला, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया साझेदार फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश किया, ठीक है, तो प्रवेश होने से जो मतलब पुराने साझेदार हैं उनके हिस्से में क्या आ जाएगी, कमी, प्रॉफिट के हिस्से में कमी। और वो अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट जो हिस्सा थोड़ा थोड़ा नए साझेदार को देंगे। तो फिर जो नया साझेदार आएगा उस कमी को पूरा करने के लिए वो फिर उनको ख्याति देता है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर भी ख्याति का वैल्यूएशन करना पड़ेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक में। दूसरा आ गया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है, जब चला जाता है छोड़ करके, जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर वो अपना हिस्सा गुडविल का ले जाएगा।
तो उसके जाने से बाकी जो पार्टनर बचे उनके हिस्से में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, तो जिस जिस के हिस्से में वृद्धि हुई है उससे वो उस अनुपात में क्या करेगा, गुडविल लेगा। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में भी क्या होगा, गुडविल का एक पार्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद आ जाता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो मतलब उसके जो भी नॉमिनीज होते हैं, ठीक है, उनको उसके हिस्से की गुडविल क्या कर दी जाती है, पेड कर दी जाती है। तो उस वक्त भी हमारे को क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन गुडविल की निकालनी पड़ती है। फिर आ जाता है आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म का विघटन हो जाता है, हम बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो पूरी की पूरी फर्म की क्या करनी पड़ती है, वैल्यूएशन करना पड़ता है और गुडविल को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। और जो गुडविल जिस पार्टनर के हिस्से में मिलती है हम उसको क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो इसमें भी गुडविल की क्या करनी पड़ती है, वैल्यूएशन करनी पड़ती है। और इसके बाद आता है एमालगामेशन ऑफ टू बिजनेस। जब जो दो बिजनेस हैं, वो मैंने आपको थ्योरी के पोर्शन में भी मतलब पहले करवाया था, जब दो फर्में जो है आपस में क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो उस वक्त भी मतलब आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल को निकालना पड़ता है। और जिस फर्म को नुकसान हो रहा होता है, ठीक है, उसको जो गेनिंग फर्म है वो क्या करती है, गुडविल देती है। तो इसमें भी हमारे को गुडविल को कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर आता है जैसे व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब मतलब जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने का, ठीक है, तब भी मतलब हमारे को गुडविल निकालनी पड़ती है। और इसके मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी मतलब जैसे जो है वो बताए थे, दो जो है वीडियो जो हमने मतलब पार्ट डिस्कस किए थे, उसमें मैंने इसके बारे में क्या किया था, बताया था। तो मतलब देता कौन है, गुडविल। जैसे जब वो मतलब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो एक कुछ पार्टनर को क्या होगा, फायदा, कुछ को क्या होगा, नुकसान। मतलब कुछ सैक्रिफाई करेंगे, कुछ क्या करेंगे, गेन। और गुडविल कौन देगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल देगा किसको, जिसने क्या किया हुआ है, सैक्रिफाइस किया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जैसे जो है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।